नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा प्रजापति अहमदाबाद गुजरात से होली के इस पावन अवसर पर आप सभी देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूं और आपका तथा आपके परिवार का दामन हमेशा खुशियों से भरा रहे, यही प्रभु से प्रार्थना करती हूं। दोस्तों, कल जो विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं वो कहीं न कहीं बेहद हैरान करने वाले हैं, लेकिन यूपी वासियों को और उत्तराखंड वासियों को लख लख बधाइयां देना चाहूंगी, क्योंकि अभी तुम्हें 5 रुपए किलो दूध मिलेगा, 25 रुपए किलो घी मिलेगा। वहाँ पे तुम्हारे यहाँ यूपी में मेट्रो रेल दौड़ने लग जाएगी, बुलेट ट्रेन दौड़ने लग जाएगी और राम जी जो 14 साल से वनवास पे थे उनको भी उनका मंदिर मिल जाएगा। शायद ये भी हो सकता है कि कल से ही उस राम मंदिर का निर्माण करना भाजपा शुरू कर दे और जो गुंडा राज था जिसके नाम पे वोट मांगे गए थे भाजपा द्वारा, वो गुंडा राज भी खत्म होके अभी यूपी और उत्तराखंड के शमशान में जाएगा, क्योंकि अभी भक्तों की सरकार आ गई है, क्योंकि अभी रंगा बिल्ला की सरकार आ गई है। दोस्तों, भाजपा और उसके प्रधानमंत्री जी मोदी जी का नोटबंदी के बाद यूपी चुनाव में हारने का मतलब था कि भाजपा और उसके जो आका हैं, जो बड़ी पूंजीपति और धन कुबेर हैं, उनका विनाश होना। भाजपा और उनके आकाओं को ये बात अच्छी तरह से पता थी कि जनता नोटबंदी के बाद तो बिल्कुल भी वोट देने वाली नहीं है और इस बार तो उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव जैसे किसी मजाक से कम नहीं लग रहे हैं। इस चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में एक साथ चुनाव करने की जो बाग लगा रखी थी कि जनता को ये बताने कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव एक मास तक लंबे समय तक क्यों चलाने पड़े, क्यों 7 चरणों में करवाने पड़े। जिस चुनाव आयोग को मात्र एक राज्य में चुनाव 1 माह और 7 चरणों में करवाना पड़ रहा है, वह पूरे देश में एक साथ चुनाव क्या खाक करवाएगा, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री 1 माह तक देश का सारा काम काज छोड़ के यूपी के गलियों गलियों में ये यात्राएं निकालता घूमता है। चुनाव में 8-10 दिन पहले अचानक ही एक आत्मविश्वास से प्रधानमंत्री जी और उनकी पूरी भक्तों की फौज ने, भाजपा ने घोषणा कर दी कि यूपी चुनाव में 2/3 बहुमत से भाजपा जीत रही है। यह भी एक शक के दायरे में इस तरह से एक ही सुर में भाजपा के पक्ष में एग्जिट पोल के नतीजे दिखाने लगे, उससे साफ जाहिर होता है कि ईवीएम मशीनों से भाजपा की जीत और फर्जी मोदी लहर की पहले से ही पूर्व तैयारी कर रखी थी और फर्जी मोदी लहर की पहले से ही जो पूर्व तैयारी करी हुई थी। यूपी के अधिकांश ग्रामीण इलाकों में हालात ये हैं कि भाजपा और आरएसएस के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को या भक्तों को गुस्से की भी हिम्मत नहीं हो रही है। वहाँ से भी भाजपा का जीतना किसी के भी गले नहीं उतर रहा है। ये सारी बातें साफ दर्शाती हैं कि भाजपा की जीत नहीं बल्कि ईवीएम मशीनों से की गई छेड़छाड़ का नतीजा है। अमेरिका जैसे देश में भी ईवीएम मशीनों से चुनाव नहीं होते, क्योंकि अमेरिका में तो हालात ये है कि वहाँ का छोटा छोटा बच्चा भी ईवीएम मशीनों में छेड़छाड़ करके हैक कर सकता है। अभी हाल में ही महाराष्ट्र में मुंबई और अन्य नगर निगमों के चुनाव में भी भाजपा की ज्यादा सीटें आना और यूपी चुनाव में भी यह सब का होना केंद्र सरकार के खिलाफ एक भारी असंतोष की भावना दिखाते हुए इस बात का स्पष्ट इशारा कर रहा है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल काली दिख रही है। बसपा की सुप्रीमो मायावती का प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूपी के ईवीएम से चुनावों को निरस्त करने की मांग वो कहीं न कहीं सही साबित हो रही है। सुब्रमण्यम स्वामी जी जो भाजपा के नेता हैं, उन्होंने ये बताया कि भारत में ईवीएम मशीनों में जो माइक्रो कंट्रोलर लगाया जाता है उसका निर्माण जापान की कंपनी कर रही है। भारत को माइक्रो कंट्रोलर सप्लाई करती है। जो जापान से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ मना कर दिया और ये बताया कि हम खुद भी ईवीएम मशीनों पर बिलीव नहीं करते, हम खुद यहाँ पे हमारे चुनावों में बैलेट पेपर यूज करते। ये जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं वो चुनाव नहीं, लोकतंत्र के कहीं न कहीं अत्यावश्यक है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव को तुरंत रद्द कर दिया जाए और बैलेट पेपर से वोटिंग करवाकर दोबारा चुनाव करवाना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ यूपी में, लेकिन पंजाब, मणिपुर, गोवा और उत्तराखंड इन सभी राज्यों में फिर से बैलेट पेपर से चुनाव होना लाजिमी। जिस तरह से ईवीएम मशीनों के साथ छेड़छाड़ होती दिख रही है, यह देखकर कहीं न कहीं ये लग रहा है कि लोकतंत्र का बहुत बड़ा मजाक बनाया जा रहा है। दोस्तों, कहीं न कहीं अगर इस ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल करके बंद नहीं किया गया तो आने वाले सभी चुनावों में इसकी भारी तकलीफ देखने को मिलेगी। सभी चुनाव बैलेट पेपर से करवाए जाएं। ईवीएम मशीनें सिर्फ एक राजनीतिक दलों का अस्तित्व समाप्त करने और एक दलीय तानाशाही का काबिज करने के लिए साधन मात्र बन रह गई है। यदि भारत में इस तरह से ईवीएम मशीनों के माध्यम से हेराफेरी की जाएगी तो जनता का चुनाव पर से वोट देने का कोई मतलब नहीं रहेगा और न ही देश में किसी चुनाव आयोग की जरूरत रहेगी। जय हिंद, जय भारत।